Hey everyone, a very welcome in our YouTube channel Social Classes 10 and 12। सो मेरे प्यारे भाई बहन आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ मेरे सारे भाई बहन बहुत अच्छे हैं, बहुत मस्त है, बहुत सुखी है, बहुत हंसी खुशी है, हंसते खिलते। ओके। सो आज हम हमारे इस वीडियो पे क्लास 12, ओके, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमारा जो 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि कौन सा चैप्टर आएगा, कौन सा क्या आएगा और आपको कौन सा पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। ओके। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए कहीं मत जाइए। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको मिल जाएगा। सो शुरू करें बिना किसी देरी के, लेट्स स्टार्ट। देखिए आपको पहले यहाँ पे 3 बुक्स फॉलो करना पड़ेगा। क्लास 12 आपके 3 बुक्स है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक है तीनों। पहला है फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी, ओके, जो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी 11th में जैसे आपने फिजिकल पढ़ा है, इसमें आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। इसमें पूरा वर्ल्ड वर्ल्ड का सब कुछ रहेगा। ओके। सो ये फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पहला बुक हो गया। ओके। सो दूसरा बुक कौन सा है? दूसरा बुक है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी। इसमें जो इंडिया वाला पोर्शन, इंडिया का पीपल, इकोनॉमी, कौन सा क्या है, सब कुछ इसमें रहेगा। ओके। इंडिया पोर्शन वाला ये पहला वाला वर्ल्ड पोर्शन, दूसरा इंडियन। इस दोनों बुक्स में से आपके बोर्ड एग्जाम में आपको डायरेक्ट सवाल किए जाएंगे और सवाल पूछे जाएंगे। ओके। और तीसरा है आपका जो वो है प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी पार्ट 2। पार्ट 1 आपने 11th में कर लिया, अब पार्ट 2 आप क्लास 12 में करेंगे। ये आपके स्कूल में होगा, आपके स्कूल के टीचर आपको कराएंगे और बाहर से एक्सटर्नल आएंगे और आपका पार्ट 2 वाला कराएंगे। ओके। सो ये है हमारा पूरा करिकुलम। ये तीनों बुक्स आपको ख़रीदना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके। और आप ना खरीदे तो भी चलेगा, आपको एनसीईआरटी के वेबसाइट पर तीनों बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ओके। सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। ओके। सो देखिए ये हमारा क्लास 12 का जो कोर्स स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे सीबीएसई वालों ने पब्लिश किया है। ओके। सो देखिए हमारा जो पहला बुक है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके। फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बुक से जो पहला चैप्टर है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी वाला, दैट मीन्स पहला यूनिट। ओके। पहला यूनिट है ह्यूमन ज्योग्राफी वाला। इसमें कौन सा चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी में? आप देखिए, आपका बुक खोलिए, उसमें देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। ओके। एनईटी वाली नेचर एंड स्कोप। ओके। ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, ये वाला पहला चैप्टर। मतलब ये चैप्टर पूरा रहेगा, इस चैप्टर में से कुछ बात नहीं रहेगा, कुछ इसमें डिलीटेड नहीं है, पूरा टॉपिक रहेगा, सब कुछ टॉपिक इस चैप्टर में रहेगा। ओके। और इस चैप्टर का टोटल मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का आएगा ये चैप्टर। ओके। आप देख सकते हैं 3 मार्क्स का आएगा। आप समझे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ ले, 3 मार्क्स का एक ब्रॉड क्वेश्चन पूछ ले, और 1 मार्क्स का समझे 3 एमसीक्यू पूछ ले और पैसेज पूछ ले, कुछ भी कर सकता है। ओके। इसमें हम डिटेल वीडियो लाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, क्या क्या कैसे होगा आफ्टर कंप्लीटिंग आवर सिलेबस। ओके। सो उसके बाद देखिए हमारा जो दूसरा यूनिट है, वो दूसरा यूनिट कौन सा है? दूसरा यूनिट है, आप देख सकते हैं दूसरा यूनिट वो पॉपुलेशन वाला। ओके। पॉपुलेशन वाला यूनिट से क्या है? द वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रोथ। वो जो सेकंड चैप्टर है, ये जो सेकंड चैप्टर है दैट मीन्स वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ, ये वाला चैप्टर रहेगा। दैट मीन्स वर्ल्ड में कितना पॉपुलेशन है, उसका कितना घनत्व है, कौन सी जगह पे ज़्यादा है, कौन सी जगह पे कम है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और उसके बाद क्या है? ग्रोथ विद द पीरियड ऑफ, जैसे कि 1950 में पॉपुलेशन कितना था, 2020 में पॉपुलेशन कितना था। सो पॉपुलेशन ग्रोथ पूरा डिस्कस करेंगे। ओके। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है? उसके बाद दूसरा चैप्टर है, इसमें रहेगा ह्यूमन डेवलपमेंट। सेकंड यूनिट से दूसरा चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके। सो ये चैप्टर रहेगा। और देखिए हमारा जो चैप्टर है वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, इसमें से और ह्यूमन डेवलपमेंट, ये जो पूरा यूनिट 2 है, यूनिट 2 में से ये 2 चैप्टर रहेगा, बाकी का नहीं रहेगा। ओके। यूनिट 2 में से ये 2 चैप्टर रहेगा। इसमें टोटल मार्क्स 8 रह सकता है। अभी 8 में से आप समझिए बोर्ड में क्या क्या आ सकता है। अब इस 8 मार्क्स से आप समझिए बोर्ड में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, और आप समझिए ओके 4 मार्क्स का कुछ पैसेज भी दे सकता है। ओके। आप समझिए 1 मार्क्स के 3 एमसीक्यू दे दे और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन दे, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ओके। कुछ भी हो सकता है, ये भी हम बाद में विद द पीरियड ऑफ टाइम हम ये भी डिस्कशन करेंगे। ओके। सो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हम बेस्ट क्वालिटी के कंटेंट हमेशा प्रोवाइड करवाएंगे। ओके। सो उसके बाद आपका तीसरा चैप्टर है
दैट मीन्स तीसरा यूनिट हम कह सकते हैं, आपका जो तीसरा यूनिट वो कौन सा है, वो है एक्टिविटीज़ वाला जो यूनिट है। ओके, इसमें प्राइमरी एक्टिविटी दैट मीन्स हम जो जंगल से जो कलेक्ट करते हैं, नेचर से जो चीज़ कलेक्ट करते हैं, वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंडर आता है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है, उसके बाद टर्शियरी। सेकेंडरी दैट मीन्स हम कुछ समझिए, आप जंगल से घी तो नहीं निकलते, आप समझिए जंगल से क्या निकलते हैं, मधु निकालते हैं, शहद निकलते हैं। ओके, आप जंगल से शहद निकालते हैं, शहद निकाल के कहाँ ले जाएंगे, इसको फैक्ट्री में ले जाएंगे, उसको अच्छे से पैकिंग करेंगे, सो वो सेकेंडरी में आ गया। और टर्शियरी में क्या आता है, टर्शियरी में पूरा बिजनेस, मतलब हम कह सकते हैं क्या, बिजनेस मॉडल, और हम कह सकते हैं उसको, वो जो आपने पैकिंग किया उसको बाज़ार में ले जाओ, बेचो, और पूरा सप्लाई जो होता है वो टर्शियरी के अंदर आता है। ओके, इतना क्लियर समझ आ गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ये लास्ट है। ओके, ये चैप्टर लास्ट है, जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन वाला चैप्टर है। इसमें वाहन के बारे में समझेंगे, रोड्स के बारे में समझेंगे, नेटवर्क्स के बारे में समझेंगे, एंड ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो कम्युनिकेशन, ट्रेड, बिजनेस के बारे में समझेंगे, ट्रेड वाला जो चैप्टर है वो भी रहेगा। ओके, और लास्ट में आपका जो चैप्टर है वो है इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल ट्रेड। अब मार्क्स का देख लीजिए, मार्क्स का क्या है, इस 3 नंबर के जो यूनिट है, थर्ड यूनिट, इसमें से टोटल 19 मार्क्स आ रहा है। ओके, ये चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ये ट्रेड, सब कुछ मिलके कितना मार्क्स आ रहा है, 19, और इधर 8 और इधर 3। ओके, सो इतना आ रहा है तुम्हारा। बुक कौन सा बुक से, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी वाला जो बुक है, इस बुक से इतना आ रहा है। और इसमें से टोटल हो गया 30 ऊपर वाला राइटिंग, और 5 मार्क्स हो गया तुम्हारा मैप, तो टोटल हुआ 35। एग्ज़ाम तो 70 का हो रहा है ना, सो 35 यहाँ पे हो गया। तुमको समझ आया कि समझ नहीं आया, मस्ट 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 कमेंट करो, समझ नहीं है तो कमेंट करो। ओके, सो उसके बाद देखिए, हमारा जो दूसरा बुक है वो है इंडियन पीपल इन इकोनॉमी, इस बुक से हम डिस्कस करेंगे। ओके, इंडियन पीपल इन इकोनॉमी से अब देखिए, पहला यूनिट से जो पहला चैप्टर वो रहेगा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। वही उस बुक की तरह हमारा जो पहला बुक था उसमें जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन था, यहाँ पे हम इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, इंडिया का पॉपुलेशन डिस्कस करेंगे। उसका दूसरा चैप्टर रहेगा जो ह्यूमन डेवलपमेंट। सो इसको छोड़ के जो बाकी चैप्टर बुक में है वो आपका नहीं रहेगा, वो आपका डिलीटेड है। ओके, इसको छोड़ के जो बाकी चैप्टर है वो आपका डिलीटेड है। ओके, सो ये रहेगा, इसमें से 5 मार्क्स, मतलब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लो इसके आगे, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 5 मार्क आने वाला है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो समझो इसमें से डायरेक्ट 5 का एक क्वेश्चन दे दे। दूसरा ह्यूमन सेटलमेंट, उसमें से 3 मार्क्स आएगा, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो रिसोर्सेज वाला यूनिट है, थर्ड यूनिट, उसमें से लैंड रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, मिनरल एनर्जी रिसोर्स। ओके, देन प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो चैप्टर है उसमें से टोटल 10 मार्क्स आएगा। सो आप समझ लो एक चैप्टर में से 2.5 करके आ सकता है, और समझो कुछ चैप्टर में 3 दे दे, दूसरे चैप्टर में 2 दे दे, ऐसे करके भी दे सकता है। ओके, कुछ भी हो सकता है। ओके, CBSE है भाई, जलसा है उसका भी। ओके, उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ये जो चैप्टर है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन और ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें से टोटल 7 मार्क्स आएगा। ओके, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इंटरनेशनल ट्रेड, ये जो यूनिट 4 का पार्ट है, इसमें से टोटल कितना मार्क्स आएगा, इसमें से टोटल 7 मार्क्स आएगा। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो लास्ट यूनिट है, यूनिट 5, वो जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव, उसमें से टोटल 5 मार्क्स आएगा। ओके, मतलब ये चैप्टर भी बहुत 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 भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लो इसको भी। ओके, सो उसके बाद टोटल हुआ तो 30 आपका। उसके बाद मैप जो आएगा 5 मार्क्स का, और टोटल हुआ 35। सो आपका 35 + 35 कितना हुआ, आपका बोर्ड एग्ज़ाम 70 मार्क्स के लिए आप तैयार है। जाइए बोर्ड एग्ज़ाम दीजिए, फाड़ के आ जाइए, 70 में 70 लाइए, और हमारा नाम बोलिए कि हमने आपको सपोर्ट किया था ना। हम आपको सपोर्ट करेंगे, कोई चिंता नहीं है, पूरा साल, पूरा महीने, पूरा हम आपके साथ हैं। 70 में 70 लाने के लिए हम आपके पास हैं, हम आपके साथ हैं। ओके, आप 70 लाएंगे, ये हमको आपके ऊपर विश्वास है। और ये वाला जो है ना, ये वाला प्रैक्टिकल का है, वो आपके स्कूल वाले करवाएंगे। ओके, उनको जैसे अच्छा लगता है, जैसे मार्क्स देना है, कितना मार्क्स कैसे देना है, वो 30 मार्क्स का रहेगा, वो आपके स्कूल में होगा वो। ओके, बोर्ड्स का उसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है। ओके, वो आपके स्कूल में होगा। सो हमारे इस वीडियो में इतना ही। तो आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप हमें बोलिए, आपके दोस्तों के साथ हमारे यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। चलो लिख देता हूँ थैंक यू। ओके, थैंक यू। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, कोई देरी मत करो सब्सक्राइब करने में। ओके, सब्सक्राइब भी कर लो। ओके, सब्सक्राइब कर लो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। बाय, गुड बाय।